तो जनता का विश्वास भाजपा से उठ गया है, कांग्रेस पर विश्वास पूरी तरह से करती है। तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी का काम बोल रहा है और जनता उन पर विश्वास कर रही है। ये सही बात है कि भूपेश से तो भरोसा है और फिर एक बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगा। रायगढ़ में चारों सीट हम जीत रहे हैं। तो रायगढ़ विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीट बन गई है। विधायक प्रकाश नायक इस सीट से दूसरी पारी के लिए चुनावी समर में उतरे हुए हैं। हॉट सीट इसलिए क्योंकि भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी इस सीट से भाग्य आजमा रहे हैं। खर्चा के बाद इस बार रायगढ़ विधानसभा सीट से वो आज चुनावी मैदान में उतरे हैं। वोटिंग होने वाली है और हमारे साथ प्रत्याशी प्रकाश नायक जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, सुबह हुई है, चाय की कप के साथ मैं आपसे पूछूंगा रात कैसे बीती है, मुझे बताइए। जी धन्यवाद। जैसे रात बीतती है वैसी रात बीती है मेरी। और पिछले 15-20 दिन बहुत भागम भाग रहा जी। वैसे तैयारी में 5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन चुनाव जब आते हैं तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जी। थकान चेहरे पे दिख रही है आपकी। ये बताइए कि नींद वाकई में आपने लिए कि नहीं लिए? कल लेट नाइट सोया हूँ मैं जी। और जल्दी उठा हूँ तो थोड़ा सा थकान लग रहा है, थोड़ा फीवर भी है जी। ऐसे ही फिर भी तैयार हूँ मैं। हार्ट बीट बढ़ी है कि नहीं, मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं बढ़ी है। जब ये स्कूल टाइम में जब हम लोग तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम जब होता है तब पूरी रात हम नहीं सोते हैं। एग्ज़ाम में क्या होगा ये ऐसा लगता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो स्कूल टाइम वाली स्थिति फिर से आपको नज़र आ रही है कि वही आप फिर से एग्ज़ाम देने वाले हैं और थोड़ा सा मन में डर है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं? क्या आपको लगता है इस तरह का कुछ? देखिए, एग्ज़ाम जब होते थे, जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो रात भर पढ़ाई करते थे जी। चुनाव भी कुछ इस तरह का है कि हम लोग चुनाव की तैयारी के लिए दिन रात एक करते हैं जी। जनता के बीच जाते हैं, जनता जो चाहती है वो बोलते हैं, वो करते हैं। तो थोड़ा सा तो लग ही रहा है एग्ज़ाम टाइप का जी। पास होंगे लेकिन ये कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल जनता पर विश्वास है कि इस एग्ज़ाम में पास भी होंगे। इसकी सीट की बात करते हैं, जिले की भी बात करते हैं और प्रदेश की भी बात करते हैं। ये बताइए कि किस तरह का सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि आप तो लगातार जनता के बीच जाते रहे ना, तो क्या लगता है सरकार को लेकर फीडबैक कैसा मिल रहा है, आपकी सीट को लेकर फीडबैक कैसा मिल रहा है? बाकी अन्य सीटों की बात करें तो क्या कुछ स्थिति लग रही है आपको? देखिए, अगर मेरी सीट की बात करूं मैं, रायगढ़ सीट की, तो रायगढ़ सीट में जनता एक बार फिर कांग्रेस को चुनने के मूड में है जी। और अगर प्रदेश की बात करूं मैं, तो हमारी सरकार की योजनाएं गांव-गांव में काम कर रही है, शहर में काम कर रही है और फिर एक बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगा। रायगढ़ में चारों सीट हम जीत रहे हैं। एक बार इस बार की बात करें तो एक नई तरह की स्ट्रेटजी मुझे दिखी कि राज्य सरकार जो है, कांग्रेस सरकार, वो एक के बाद एक घोषणाएं करती गई। हर दिन एक नई घोषणा, हर दिन एक नई घोषणा, और घोषणाएं जो है वो अंत तक चलती रही, लास्ट दिन तक। तो दूसरी ओर बीजेपी का मिसाइल था। बीजेपी कह रही थी कि हमारा घोषणा पत्र जो है बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। ये जो स्ट्रेटजी है कितनी मददगार रहेगी कांग्रेस के लिए, जो हर दिन एक नई घोषणा है और लास्ट में कहीं ना कहीं हम भारी पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे? देखिए, कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है वो सर्वहारा वर्ग के लिए है जी। हमने पिछले चुनाव में 2018 में जो वादा किया था जी, वो हमने निभाया। जनता का हम पर विश्वास है। लेकिन चाहे 2003 का हो, चाहे 2008 का हो, चाहे 2013 का हो जी, उन्होंने जो वादा किया, उन्होंने जो घोषणाएं की, उनके मैनिफेस्टो जो बात थी उससे उन्होंने पूरा नहीं किया जी। तो जनता का विश्वास भाजपा से उठ गया है, कांग्रेस पर विश्वास पूरी तरह से करती है जी। इस चुनाव को क्या माने हम कि इस पूरे चुनाव को, जैसे 2019 का जो लोकसभा चुनाव था तो पब्लिक ये कहती थी कि बीजेपी ने इस पूरे चुनाव को मोदी के फेस पे लड़ा है। क्या आपको लगता है कि जो 2023 का चुनाव है, कांग्रेस ठीक उसी तर्ज पर भूपेश बघेल जी के फेस को लेकर लड़ रही है और कहीं ना कहीं उसका फायदा हमको मिलेगा? बिल्कुल। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे 5 साल जी, और उन्होंने 5 साल में सभी के लिए काम किया, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी के लिए काम किया। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रही। पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था सही रही।
तो कहीं न कहीं भूपेश बघेल जी का काम बोल रहा है और जनता उन पर विश्वास कर रही है। ये सही बात है कि भूपेश से तो भरोसा है और जनता विश्वास कर रही है और उनके काम के आधार पर कांग्रेस को वोट दे रही है। ये बताइए, जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? जीत को लेकर मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ। मुझे अपनी जनता पर विश्वास है। तो ये प्रकाश नायक जी का कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से 5 सालों में उन्होंने काम किया है और उनका कहना है कि जनता उनका साथ देगी और इस सीट पर जीतेंगे जरूर। हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपको। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBS 24 रायगढ़।